गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ प्रथम पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा का एक नए वीडियो लेकर आए हैं। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान। सबसे पहले हम मार्टिन लूथर का प्रारंभिक जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। मार्टिन लूथर अत्यंत मेधावी, साहसी एवं निडर युवक था। इसका जन्म 1482 में सैक्सनी प्रांत के आइबेन नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही वह महत्वाकांक्षी एवं विद्या का जिज्ञासु युवक था। इसके पिता का नाम हांस तथा माता का नाम मार्गेथी नी जेगलर था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैन्सफील्ड में हुई। 1501 ईस्वी में इरफर्ट नामक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद मार्टिन लूथर ने अपना विश्वविद्यालय अध्ययन शुरू किया। यह विश्वविद्यालय मानवतावाद के क्षेत्र में अति प्रसिद्ध था। मार्टिन लूथर के माता पिता उसे वकील बनाना चाहते थे, लेकिन माता पिता की इच्छा के विरुद्ध मार्टिन लूथर ने वहाँ धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। 1505 में उस विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाने के पश्चात मार्टिन लूथर धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगा। 1511 ईस्वी में उसे रोम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पवित्र स्थान रोम में पोप के विलासितापूर्ण जीवन को देखकर उसे बड़ा आघात पहुंचा। रोम में उसने देखा कि पोप किस तरह से विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। उसकी अनेकों अवैध पत्नियां थीं और अवैध बच्चे थे। पोप के इस प्रकार के विलासितापूर्ण जीवन को देखकर मार्टिन लूथर को बड़ा शौक हुआ। पाप मोचन पत्रों का विरोध। तत्कालीन समय के पोप लियो दशम, जिसे रोम में संत पीटर का गिरजाघर बनाने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता थी, धन एकत्रित करने के लिए उसने पाप मोचन पत्र बेचने का निर्णय लिया। 1517 ईस्वी में टेटजल नामक पोप का एक एजेंट जर्मनी के विटनबर्ग में पहुंचा। वहाँ उसने पाप मोचन पत्रों की बिक्री शुरू कर दी। उसने घोषित किया कि जो व्यक्ति इन क्षमा पत्रों को खरीदेगा उसे जीवन में पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मार्टिन लूथर ने इन पाप मोचन पत्रों की कटु आलोचना की। उसने कहा कि पाप पश्चाताप से नष्ट होता है और पश्चाताप मन का विषय है। चर्च के आडंबर से उसका कोई संबंध नहीं है। अतः पोप द्वारा बेचे जा रहे पाप मोचन पत्र खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक ढोंग है। उसने 31 अक्टूबर 1517 को विटनबर्ग के चर्च के द्वार पर क्षमा पत्रों के विरोध में 95 निबंध या 95 थीसिस लगा दिए। उसी दिन वहाँ ऑल सेंट डेज मनाया जा रहा था। उस अवसर पर वहाँ सैकड़ों धर्म यात्री एकत्रित हुए थे। इस कारण लूथर के 95 थीसिस वाद विवाद के विषय बन गए। हालांकि टेटजल पाप मोचन पत्र लियो दशम के आदेश से बेच रहा था और उनसे अर्जित धन संत पीटर के गिरजे के निर्माण में लगाया जाना था, पर लूथर ने कहा कि पोप दीन बंधुओं से, दीन मनुष्यों से इस प्रकार पैसा क्यों ऐंठता है? वह अपने अतुल धन को उसमें व्यय क्यों नहीं करता? उसने चर्च की देवीय सत्ता में भी अविश्वास व्यक्त किया, परंतु यह सब करते हुए भी वह कैथोलिक धर्म से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहता था। उसकी अभी भी कैथोलिक धर्म में आस्था थी। नवीन धर्म चलाना उस समय तक उसकी कल्पना में नहीं था। उसने चर्च के परंपरागत अधिकारों को चुनौती दी। इस प्रकार लूथर ने पोप के विरुद्ध धर्म विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। मार्टिन लूथर को ईसाई धर्म से निष्कासित करना। मार्टिन लूथर ने पोप के पाखंडों की कटु आलोचना की
और अपने मत के प्रतिपादन के लिए 3 पुस्तकों की रचना की। 1520 ईस्वी में लूथर ने अपनी प्रथम पुस्तक एन ओपन लेटर टू द क्रिश्चियन स्टेट में राज्य और चर्च के संबंधों की व्याख्या की। उसने जर्मनी की जनता को पोप से संबंध विच्छेद करने के लिए कहा। उसने राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर भी बल दिया। उसने अपनी पुस्तक चर्च का बेबीलोनिया का कैदी में संस्कारों का विरोध किया। उसने अपनी तीसरी पुस्तक एक ईसाई व्यक्ति की स्वतंत्रता में यह विचार व्यक्त किया कि मनुष्य को मोक्ष संस्कारों से नहीं अपितु ईश्वर की कृपा से ही मिल सकता है। लूथर के कार्यों से पोप लियो दशम अत्यधिक क्रोधित हुआ और 1520 ईस्वी में उसने लूथर को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर दिया। इस प्रकार लूथर और पोप के बीच संघर्ष और तीव्र हो गया। लूथर और चार्ल्स पंचम। पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम कैथोलिक चर्च और पोप का कट्टर समर्थक था। उसने 1521 ईस्वी में लूथर के संबंध में व्याम्स नामक नगर में धर्म सभा बुलाई। इस सभा में लूथर को धर्म विरोधी विचार त्यागने की चेतावनी दी गई, परंतु लूथर ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर चार्ल्स प्रथम ने लूथर को नास्तिक व साम्राज्य की सुरक्षा से वंचित घोषित कर दिया। लूथर की समस्त रचनाओं को जलाने का आदेश दिया गया। इस अवसर पर सैक्सनी प्रांत के शासक फ्रेडरिक ने लूथर को बर्टबर्ग के किले में शरण दी। यहीं रहते हुए लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। सैक्सनी का जो शासक था वो पोप का विरोधी भी था, इसलिए उसने लूथर को अपने राज्य में शरण दी। जर्मनी में लूथरवाद का प्रसार। 1529 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने स्पीयर में दूसरी सभा बुलाई। इसमें पोप के समर्थकों ने लूथर की आलोचना की और सम्राट से लूथर का दमन करने का अनुरोध किया, परंतु मार्टिन लूथर के समर्थकों ने इसका प्रतिवाद किया। इसलिए लूथर के समर्थक प्रोटेस्टेंट के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार लूथरवादी आंदोलन का नाम प्रोटेस्टेंट आंदोलन पड़ा। इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति के कारण लूथर के विचार खूब लोकप्रिय या लोक प्रचलित होते गए। उनके विचारों ने एक लोकप्रिय धर्म सुधार आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1546 ईस्वी में मार्टिन लूथर की मृत्यु हो गई। जब चार्ल्स पंचम ने प्रोटेस्टेंटों का दमन करना शुरू कर दिया तो जर्मनी में 1546 से 1555 ईस्वी तक गृह युद्ध छिड़ गया। ये गृह युद्ध इतना भयानक था कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे की संपत्तियां जलाने लगे। अंत में 1555 में आक्सबर्ग की संधि से ये गृह युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। साम्राज्य परिषद में कैथोलिकों तथा प्रोटेस्टेंट को एक समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक राजा को अपनी प्रजा का धर्म निश्चित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, इस संधि में प्रोटेस्टेंट मत को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। जर्मनी के अधिकांश राज्यों में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार हुआ। मार्टिन लूथर के प्रमुख सिद्धांत। मार्टिन लूथर के प्रमुख सिद्धांतों में पहला सिद्धांत, पोप भी पाप से मुक्त नहीं है, वह भी गलती कर सकता है। पोप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है। अगला, मनुष्य केवल ईश्वर भक्ति के द्वारा ही क्षमा प्राप्त कर सकता है, पादरियों की कृपा से या क्षमा मोचन पत्रों से नहीं।
प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य केवल ईश्वर की कृपा, ईश्वर में श्रद्धा तथा ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पोप की कृपा से नहीं। पुरोहितवाद, संस्कार, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड आदि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई व्यक्ति भी यदि कोई भी धर्माधिकारी अपराध करता है तो उसे भी साधारण लोगों की भांति दंड मिलना चाहिए। चर्च में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। पादरियों को विवाह करने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे कि चर्च में जो व्यभिचार है वो खत्म हो सके। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए। पादरियों से न्याय संबंधी अधिकार छीन लेने चाहिए। धर्म से बहिष्कार करने की सज़ा समाप्त होनी चाहिए। पोप का शासकों पर कोई प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय चर्च की स्थापना होनी चाहिए और चर्च पर राज्य की प्रधानता स्थापित होनी चाहिए। इसी प्रकार मार्टिन लूथर के विचारों से ही धार्मिक स्वतंत्रता के विचार उत्पन्न हुए और इसी प्रकार मार्टिन लूथर के विचारों ने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की, जिससे संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।